आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इन बातों को ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद का बचाव कर सको, क्योंकि ये दो आत्माएं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आत्माएं कब एक विश्वासी और कलीसिया और विश्वासियों के साथ साथ अगुओं की ज़िंदगी में, दासों की, अभिषिक्तों की, बड़े बड़े सेवकों की ज़िंदगी में कब काम कर जाता है पता भी नहीं चलता। ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत गंभीर बात है। मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 2 और 4 आयत में। 3 4 आयत पढ़ते हम, पहले 2 से शुरू करेंगे। लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए है। ध्यान रखना, ये यीशु मसीह नहीं है। यीशु के हाथ में कोई धनुष नहीं है। धनुष दुष्ट के हाथ में है जो अपने तीरों को फेंकता है। किसको घायल करने के लिए, किसको मारने के लिए, किसके ऊपर उन तीरों को चलाने के लिए? प्रभु के दासों पर, प्रभु के लोगों पर, विश्वासियों पर, कलीसियाओं पर, सेवकों पर। क्योंकि लिखा है, अगर हम इफिसियों का 6 अध्याय पढ़ें तो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हम विश्वास की ढाल ले लें ताकि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। मतलब दुष्ट जो है उसके हाथ में धनुष है, और जिसके हाथ में धनुष है वही तीर फेंकता है, और जो तीर फेंकता है वो दुष्ट है। और दुष्ट मतलब शैतान, और शैतान किसी भी व्यक्ति के द्वारा होकर काम कर सकता है। वो तीर फेंक सकता है। किस विषय में, किस रीज़न से, किस कारण से, क्यों फेंक रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा। एक श्वेत घोड़ा है। अगर हम देखें इस घोड़े को, सफ़ेद जो घोड़ा है, हम सोच सकते हैं कि ये यीशु मसीह है, इस पे यीशु मसीह सवार है। सफ़ेद घोड़ा है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है, शांति, चैन, विश्राम, आराम की बातें हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा और भला लग रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक धनुष है। पता भी नहीं चलेगा। धनुष सिर्फ धनुष है, तीर नहीं है। मतलब वो तीर छोड़ चुका है बहुतों की ज़िंदगी में, तीर उसके पास नहीं है, धनुष है अभी उसके हाथ में। और पीठ पे धनुष की बहुत सारी वो ले रखी है, डंडियाँ। लिखा है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब इसने जय पाली है बहुत से लोगों को गिराने में, प्रभु के दासों को, कलीसिया को गिराने में, कलीसिया को तोड़ने में, विश्वासी को अगुओं के विरोध में करने में, अगुओं को विश्वासियों के विरोध में करने में, दासों को, अभिषिक्तों को एक दूसरे के बीच में गड़बड़ियां फैलाने में, विरोधी खड़ा करने में, विरोधी बनाने में, कलीसिया को तोड़ने में। किसी न किसी प्रकार से उसने बहुत सी जय प्राप्त कर ली है, लेकिन और भी वो जय प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि लिखा है वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। अगर 3 आयत पढ़ते तो लिखा है, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल का मतलब है मेल मिलाप, शांति। मेल का मतलब है आपसी यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, प्यार, प्रेम, आपसी विश्वास योग्यता, इसे कहते हैं मेल मिलाप। आपस में एक दूसरे के साथ मेल रखना, किसी का विरोधी ना होना, उसे कहते हैं मेल रखना। जहाँ पर यूनिटी है, प्रेम है, मेल मिलाप की बातें हैं, तो वहाँ पर विरोध नहीं है। लेकिन ये कर क्या रहा है ये घोड़ा? इस घोड़े के ऊपर जो सवार है ये दुष्ट आत्माएं परमिटेड है। ध्यान रखना, परमिटेड सिचुएशन है, ये भेजी गई हैं। आगे लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। इस सवार को ये अधिकार दिया गया, ये अधिकार दिया गया है, अधिकार है इसके पास कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। बस इतना ही पढ़ेंगे इसको, अभी फिलहाल इतना जानेंगे हम। अब इसको ये क्यों कहा गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले और इसको एक बड़ी तलवार दी गई, और ये मेल को उठा लेता है ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। समझना, जब दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच में प्यार प्रेम नहीं रहेगा तो वो विरोधी हो जाएंगे। विरोधी आत्मा उनके बीच में काम करेगी। तो ये आत्मा कौन सी है? ये विरोधी की आत्मा है। यही मसीह विरोधी की आत्मा है। समझना, बहुत से कलीसियाओं के अंदर बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि अगुए, दासों, प्रभु के सेवकों, अभिषिक्तों और उनके चर्च के बीच में, उनकी कलीसियाओं के बीच में अच्छी फाउंडेशन नहीं है, प्यार प्रेम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियाँ हैं, रुकावट है, विरोध है, कड़वाहट है। कुछ ना कुछ ऐसी कमियां प्रभु के दासों की हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमियां कलीसिया की खुद की है, जिसमें कलीसिया अपनी गलती नहीं जांच पाती है, दासों पर उंगली उठाती है। कुछ बहुत सी चीज़ों में दास लोग अपनी कमियों को करेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो कलीसिया के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि परमेश्वर के दास लोग एक कलीसिया की बुराइयों को, कमियों को पकड़ पकड़ कर वचन के द्वारा उनका प्रचार करते हैं, और बहुत सी कलीसियाँ टूट जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं। ये मसीह विरोधी की आत्मा है।
जहाँ पर एक प्रभु के दास को अकेले में इन बातों को समझाना चाहिए, वहाँ पर एक प्रभु का दास वचन से आपस में एक दूसरे को छेद छेद कर, चौड़े में उघाड़े में, जगह जगह कहीं ना कहीं किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वचन से आर पार छेद कर सामने वाले को कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करता है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कलीसिया भी प्रभु के दासों पर उंगली उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ती है, कोई कमी नहीं छोड़ती है, उंगली उठाने में कोई ना कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती है। ध्यान रखना, कलीसिया ये नहीं सोचती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, जो प्रभु के दास लोग हैं वो भी एक मनुष्य हैं, गलती हमसे हुई है तो उनसे भी हो गई तो क्या हो गया। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कलीसिया लोग ये भी नहीं सोचती हैं कि अगर सामने वाले ने गलती कर भी दी या कुछ गलत हो भी रहा था तो उन बातों के लिए हम प्रार्थना करें, ना कि किसी के पापों को उछाले, ना कि किसी की चुगली करें, ना कि किसी एक की चार लगाएं, ना कि किसी पे दोष लगाएं, किसी की बुराई करें, ना कि किसी के बारे में गलत विचार या गलत धारणा बनाएं, ना कि उसकी गलती से उसके बारे में सोच लें कि भाई इसने ये गलती कर दी, इसी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ होगा, ये दास तो है ही ऐसा, या फिर उसके गिरने के कारण हम ये सोच लें, उसको जज कर बैठे। नहीं, बहुत बार कलीसिया यहाँ पर ठोकर खाती है। कलीसिया कौन? एक विश्वासी जो एक चर्च में जाने वाला व्यक्ति है, वो अपने दासों पर उंगली उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। दासों के ऊपर उंगली उठाने में, उनकी कमी निकालने में, उनका ठट्ठा करने में, उनका अनादर करने में, उनकी बेइज्जती करने में, उनकी चुगली निंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। प्रभु ने कहा है, प्रभु के दास चाहे कितने कुटिल भी हो तब भी तो उनकी अधीनता में रहना, है ना। इस बात को हमें समझना है, चाहे दास कितने भी कठोर हो रहे थे हमारे ऊपर, हमें उनकी अधीनता में रहना। देखो, परफेक्ट कोई नहीं, मैं भी गिरा, आप भी गिरे, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु हमें इन बातों को लेकर सिखाता है। आगे को हम सावधान रहें और शैतान को अवसर ना दें, चुप रहें, नम्र और दीन रहें। प्रभु हमें उठाता है, क्षमा करता है, दया करता है, और उसकी दया को हमें बेकार नहीं जाने देना, है ना। हमें ये सोचना, देखो हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमारे जुबान से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से पाप हुए हैं। अगर कलीसिया के किसी दास से अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को खींचे ना, उसकी टांग ना खींचे, वरन उसको समझाने की कोशिश करे। अगर समझा नहीं पा रहे तो सिर्फ एक ही काम जरूर करे, वो है प्रार्थना। ना कि किसी पर दोष लगाए, ना कि किसी का न्याय करे कि ये दास गलत है, वो दास गलत है, ये कलीसिया गलत है, ये शिक्षा गलत। बहुत सी चीज़ों में एक विश्वासी प्रभु के दासों का न्याय करता है, या उनके ऊपर उंगलियां उठाता है, या उनकी चुगलियां करता है, या उनकी बुराइयों को दूसरों के सामने पेश करता है और उनकी निंदा करता है। मेरे भाइयों, प्रभु एक बात हमें बताना चाहता है, ये मसीह विरोधी का आत्मा है, ये मेल मिलाप को उठा रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, इस बात को हम जानते हैं। पौलुस ने इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी, इतनी सारी पत्रियां लिखने के बाद भी वो यही कहता कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ। अब सोच कर देखो, ये कौन सी मसीह विरोधी की आत्मा है। अगर कोई हमें गलतियां नजर आ रही तो हम उन बातों के लिए प्रार्थना करें, नम्र करें, दीन करें अपने आप को, और दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। 636 गलतियां अपने अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है। एक बार में कोई झट से नहीं बदल जाता, समय लगता है। किसी की कभी भी कोई भी परीक्षा हो सकती है, किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई खमीर होता था, बुराइयां, कमजोरियां होती थी, लेकिन इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। प्रभु के दासों को, अभिषिक्तों को, सेवकों को जो वचन की शिक्षा देते हैं, और दूसरा कलीसिया के सभी लोगों को जो वचन की शिक्षा को सुनते हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठानी है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मिलकर बात करो, नम्रता, दीनता से एक दूसरे के साथ पेश आओ, एक दूसरे को मौके दो, ना कि शैतान को अवसर मिले। समझने की कोशिश करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि कोई कलीसिया टूटे, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि मेल उठा लेना चाहता है वो कलीसियाओं में से। कलीसियाएं टूट रही थी, भेड़ें भटक रही थी। आजकल इस भेड़ों को अच्छा चारा नहीं मिल पा रहा है, भेड़ें इधर से उधर भटक रही हैं, भेड़ों को लूटा जा रहा था, भेड़ों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, भेड़ों को मारा और घसीटा जा रहा था, भेड़ों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था जिसमें वो सह नहीं पा रही। बहुत सी भेड़ें तो भटक गई, प्रभु को छोड़कर चली गई कि मसीह में कोई पैसे मांगता है, मसीह में ये करते हैं, मसीह में वो करते हैं, पैसे लेकर काम करते हैं, या बहुत सी चीज़ों को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर। और बहुत सी बातें कुछ सच भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उनको तोड़ मरोड़ के घुमा फिराकर कहीं ना कहीं जाकर पेस्ट कर ही देता है, जिसके कारण अच्छे वाले विश्वासी का भी विश्वास डावल डोल हो जाता है। जिसने किया नहीं है, अगर उसके ऊपर भी उंगली उठा दी गई तो कहीं ना कहीं शैतान उसकी ज़िंदगी में भी काम करने लगता है। उसकी ज़िंदगी में फिर डिमोटिवेशन, फिर विरोध उत्पन्न होता है, फिर वो अपनी सफाई देने के चक्कर में बहुत सी गलतियां कर बैठता है। एक बात कहना चाहता हूँ, इस समय हमें अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं चाहते, प्रभु भी नहीं चाहता कि कोई कलीसिया टूटे, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि हम नम्र और दीन रहे, चुप लगाएं। बहुत से ऐसे विचार जो शैतान अपने लोगों के, मतलब प्रभु के लोगों के मनों में डाल रहा है विरोध के प्रति, कि कलीसिया टूट जाए, ये दास तेरी नहीं सुनता, देखिए दास तेरे विरोध में, ये दास देख तेरे बारे में क्या क्या बोलता है, या कलीसिया के विरोध, कलीसिया को दास के विरोध में खड़ा कर देता है, या दास को कलीसिया के विरोध में खड़ा कर देता है। परफेक्ट कोई नहीं है, ताली दो हाथ से बसती है, लेकिन इसका निचोड़ ये नहीं है कि कलीसिया टूट जाए, एक दूसरे के ऊपर
पर उंगली उठाएं या एक दूसरे की बुराई करें, कमियां निकालें, ठट्ठा करें, अनादर करें, या एक दूसरे की नुक्ताचीनी करें, या एक दूसरे की बुराइयां बाहर हम शेयर करें कि मेरा पास्टर ऐसा, मेरा दास ऐसा, मेरा अगुआ ऐसा। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। हम अपना ही पेट उखाड़ेंगे तो अपना पेट नंगा होगा। समझने की कोशिश करना, मसीह की कलीसिया की देह की निंदा नहीं करनी है मेरे भाइयों। प्रभु आज हमें कहना चाहता है, अगर हमें कोई कमियां नजर आ रही तो हम किसी का न्याय ना करें, सिर्फ हम प्रार्थना करें। अगर प्रभु मौका देता है, प्रभु की इच्छा है, तो मिलकर आमने सामने नम्रता दीनता से इन बातों को सिखलाया, समझाया और सीखा जाए। क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं करना है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात प्रभु में सिखलाता है कि अब मसीह विरोधी की आत्माओं को बिल्कुल भी मौका नहीं देना हम में से किसी को भी अपनी जिंदगी में। ये मसीह विरोधी की आत्मा भरमाने के रूप में काम करती है। ये गलत शिक्षा, वो गलत शिक्षा, बहुत सी चीज़ें, सच में गलत शिक्षाएं तो हैं, गलत शिक्षाएं भी हैं, गलत शिक्षा दी भी जा रही है, गलत प्रचार भी किया जा रहा है, गलत तरीके से लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। बहुत से विश्वासियों को पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को पता है, बहुत बार जानबूझकर एक दूसरे को फंसाते हैं, बहुत बार नहीं पता उनको खुद को भी कि वो खुद भी फंसे हैं और दूसरों को भी फंसाने का कारण बन रहे हैं। ये सच्चाई है। तो इसी प्रकार से इन बातों के द्वारा हम जांच सकते हैं कि कलीसियां कैसे टूट रही थी, कैसे बिखर रही थी, क्यों मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा था। क्योंकि अगर देखो, उदाहरण के तौर पर अगर पास्टर किसी की कोई कमी कमजोरी बताता है तो एक विश्वासी सोचता है पास्टर तो मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन वो दीन और नम्रता से उस बात को नहीं सीख रहा है। अगर कलीसिया को किसी पास्टर की कोई कमजोरी पता चलती है तो कहीं ना कहीं वो विश्वासी कहीं ना कहीं उस पास्टर की बेइज्जती कर देता है, और ना कि उससे बात करके, उससे सब बातों को सुलह करके, नम्रता दीनता से सहला के, उन चीज़ों को क्लियर करके, ना तो उस विषय में प्रार्थना करता, ना उस विषय में उनसे बात करने की कोशिश करता। क्योंकि एक अगुए के ऊपर बहुत बड़ी, एक ही नहीं बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर की, परिवार की, फैमिली की, कलीसिया की, लोगों की, चर्च की, और बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। सबको समय देना होता है, और 24 घंटे वही विश्वासी के पास है, वही 24 घंटे प्रभु के दासों के पास है। कोई परफेक्ट नहीं है, गिर जाते हैं, लेकिन वचन से हमें परखना जरूरी है। जो चीज़ गलत है उनको छोड़ देना, जो सही है उनको पकड़ लो। ये टाइम है हम किसी का न्याय ना करें, ये टाइम है हम नम्रता दीनता से बहुत उन बातों को जो प्रभु में सिखलाना चाहता है हम सीख लें। जहाँ प्रभु जैसे हमें चाहता है शिक्षा के लिए, सेवा के लिए, जहाँ हमें चाहता है वो इस्तेमाल कर लेगा अपने राइट टाइम पर, प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन अपना दिमाग हम ना लड़ाएं। ऐसी गलती मुझसे भी, हम सबसे हुई है, लेकिन प्रभु आज हमें चाहता है इन बातों में हम करेक्शंस को लेकर आए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु इन बातों को हमें बतलाना चाहता है कि कलीसियाओं के अंदर ये मसीह विरोधी की आत्मा ये मेल को उठा लेकर काम कर रही थी। एक विश्वास, ये परिवार, एक कलीसिया, घर में दासों की जिंदगियों में भी मेल मिलाप को उठाना चाहती है। अशुद्ध आत्माएं बहाने बनते हैं, बस बहाने बनते हैं कि मेल मिलाप उठा लिया जाए, कलीसिया टूटे, बिखर जाए, पास्टर प्रचार ना करे, कलीसिया चर्च में ना आए, या बहाने बने, या कोई भरमा ले, या कोई भटका ले, ये पास्टर ऐसा, वो कलीसिया ऐसी, मेरा पास्टर, तेरा पास्टर, 636 बातें, ये सब बहाने हैं। समझना, हम समझ सकते हैं बहुत सी कलीसियां में सही शिक्षा नहीं दी जा रही, बहुत से पास्टर गलत अंधविश्वास में हैं, बहुत से पास्टर्स लोग सही शिक्षा में नहीं है, वो खुद गलत शिक्षा में और दूसरों को गलत शिक्षा बांट रहे, लेकिन उनको खुद नहीं पता। हम समझ सकते हैं बहुत सी चीज़ें, गलत चीज़ें इस संसार में चल रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है? दूसरों को देखकर अपनी चाल नहीं बिगाड़नी, हमें अपनी जुबान की चौकसी करनी है, हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी है, और हमें हर बातों को परखना है वचन से। उंगली नहीं उठानी है, ना ही न्याय करना है, ये बातें हमें करनी है। और सब दूसरों की जिंदगियों में जो संसार में चल रहा है उन सब बातों से हमें सीख लेना है, ताकि आगे को जब हम खड़े होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, या जब हम आगे खड़े होते हैं, जब प्रभु में इस्तेमाल करता है, तो हमसे वो गलतियां ना हो, ताकि उन गलतियों के द्वारा हम सीख लें। जो गलतियां हमने दूसरों की जिंदगी से देखी हैं, दूसरों की जिंदगी में सीखी हैं, वो चीज़ें, वो ठोकरें, वो गलतियां, वो बुराइयां, वो पाप हम लोगों से ना हो, जिससे कि कोई ठोकर का या खुदा का नाम निंदित हो। दूसरों को देखकर, दूसरों के गिरने से हम लोग सीख लें। मेरे भाई और बहनों, ये टाइम है सीखने का। और कलीसियाओं में शैतान बहुत ज़ोरों से अटैक कर रहा था, पके पकाए पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहा था, बड़े बड़े सेवकों को हटाने की, उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी दास और विश्वासियों, कलीसियाओं के बीच में, लीडर्स के बीच में, और उनको सुलह करने के लिए समय मिलना ज़रूरी है। समय निकालो, मेल मिलाप करने के लिए, बातचीत करो, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करो, इससे पहले कि शैतान को अवसर मिले। हालेलुया। कोई मनुष्य बुरा नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप नहीं कर पाए, तो उन वीडियोज़ को आगे शेयर करो, और हर बात के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करो। सब कुछ प्रभु राइट टाइम पर अपने तरीके से करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।